जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, आईपीओ एनालिसिस की एक और वीडियो में आप सभी का स्वागत करते हैं। आज हम लोग देखने वाले हैं एक और अपकमिंग आईपीओ दैट इज अर्बन कंपनी का। कंपनी की फंडामेंटल्स कैसी है, लॉन्ग टर्म ग्रोथ कैसा रह सकता है, कंपनी किस सेक्टर में काम करती है, मार्केट से कितना पैसा रेज करने वाले, कंपनी का पीएनएल कैसा है, किस प्राइस बैंड पर आईपीओ आने वाला है, प्लस इस कंपनी का लिस्टिंग इन कैसा हो सकता है, ओवर सिस्टम कैसा देखने को मिल सकता है। तो इन सभी पैरामीटर्स के बारे में हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं। एंड यस, यहाँ पे जो भी स्ट्रेटेजी कंसेप्ट शेयर की जाती है वो सिर्फ और सिर्फ लर्निंग पर्पज के लिए रहता है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट डिसीजन आपका सेल्फ होना चाहिए। चलिए बात करें कंपनी है क्या। इनकॉर्पोरेटेड इन 2014 की कंपनी अर्बन कंपनी जो टेक्नोलॉजी ड्राइवन फुल स्टैक ऑनलाइन मार्केट प्लेस ऑफरिंग होम एंड ब्यूटी सर्विसेज। द कंपनी हैज प्रेजेंस across 51 cities across India, UAE and Singapore, excluding cities served by the companies. Kingdom of Saudi Arabia joint venture as of June 30, 2025. The company platform enables consumers to book services such as cleaning, plumbing, electrical work, appliance repair, beauty treatment, and massage therapy. Massage therapy delivered by trained, background verified professional. तो आपका समझ में आ गया होगा कि देखिए प्रॉपरली तो आप इसे ई कॉमर्स की तरह नहीं कह सकते, पर जैसे कि आप प्रॉपर परचेज वगैरह आपने काफी लोगों ने इसका यूज भी करा होगा कि जैसे कि इसके बहुत सारे एड्स वगैरह भी आते रहते हैं। जैसे कि आपको डेली लाइफ में जो बहुत सारे वर्क होते हैं घर में, हाउस होल्ड यूजेस, उन सभी काम के लिए आप इसमें एक तरीके का जो है प्रोफेशनल्स को हायर करके अपने डेली यूजेस को उसमें फुलफिल किया जा सकता है। Urban company is an online full stack home and beauty services platform by net transaction value in the 9 month ended December 2024. The company, the Indian home services market valued at $59.2 billion के हिसाब से तो काफी अच्छा देखने को लग रहा है। चलिए बात करें कि सबसे इंपॉर्टेंट बैंक की प्राइस बैंड, किस प्राइस से कंपनी पैसा रेज करने वाली है। 98 से 103। जो भी फर्स्ट टाइम आईपीओ का अप्लाई कर रहे हैं हमेशा में अपर बैंड पर आईपीओ का अप्लाई करना चाहिए। मार्केट से कुछ 19 करोड़ रेज करने वाली है एंड 10 सितंबर से 12 सितंबर तक इसका आईपीओ का अप्लाई कर सकते हैं। फेस वैल्यू इसका है ₹1 पर शेयर, जो कि अच्छा नहीं है। फेस वैल्यू हमेशा ₹5 या ₹10 होना चाहिए। ₹10 तो काफी अच्छा हो जाता है, बट ये ₹1 मतलब इन फ्यूचर कभी भी इसको स्प्लिट वगैरह नहीं कर पाएंगे। मार्केट में अगर आप इसे अप्लाई करोगे तो एक लॉट में आपको 145 शेयर्स मिलेंगे। एंड फ्रेश कम बैट की बात करें तो 1900 करोड़ में फ्रेश इश्यू इनका 472 सीआर के आसपास का है। मतलब यहाँ पे बात कर ले तो ओवरऑल जो है सिर्फ और सिर्फ 25% फ्रेश इशू है एंड 75% ओएफएस है। बिग नेगेटिव, क्योंकि इतना ओएफएस होना नहीं चाहिए किसी में, नहीं तो वो अच्छा उतना नहीं माना जाता है। 10 सितंबर से 12 सितंबर तक उसमें अप्लाई कर सकते हैं। 15 सितंबर को आपको अलॉटमेंट का स्टेटस समझ में आ जाएगा। 16 सितंबर को आपको रिफंड मिल जाएगा इनकेस अगर आईपीओ आपको नहीं मिलता है। 16 सितंबर को आपको ये डीमैट पर क्रेडिट भी हो जाएगा। 17 सितंबर को ये मार्केट में लिस्टेड हो जाएगा फॉर ट्रेडिंग पर्पस। एंड 12 सितंबर को शाम के 5 बजे तक आप अपने यूपीआई ऐप दैट इज फोन पे, गूगल पे, पेटीएम के थ्रू इसमें आईपीओ जो है पेमेंट ब्लॉक कर सकते हो। एक लॉट अप्लाई करने पर आपको 145 शेयर्स मिलेंगे एंड आपका 14935 का अमाउंट ब्लॉक होगा। 13 लॉट मैक्सिमम अप्लाई कर सकते हो रिटेल कोटा में एंड अदर सेक्टर कोटा के लिए एचएनआई कोटा यहाँ पे मेंशन्ड है। चलिए बात करें इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स के ऊपर। देखिए एसेट क्वालिटी की बात करें तो 1631 करोड़ का एसेट है 2023 में। फिर 2024 में 7 करोड़ का एसेट में जंप आया। फिर 1638 करोड़ से 2200 करोड़, मतलब यहाँ पे इनका सिंपली जो है 562 करोड़ का एसेट्स में जंप आता हुआ दिख रहा है। मतलब 30% का एसेट्स में जंप है ईयर ऑन ईयर बेसिस, 2024 से 2025 की बात करें। इनकम की बात करें 726 ईयर इनकम में, फिर 928 ईयर 1260 करोड़। पैट की बात कर लें तो ये नेगेटिव में है, बहुत बड़ा नेगेटिव ऑटोमेटिकली है। तो इसका मतलब कंपनी का बोरोइंग्स इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। फिर इनने 2024 में है पैट को थोड़ा सा रिड्यूस करा 92 शेयर के लॉसेस में। फिर 2025 में पैट इनका पॉजिटिव आ गया। जैसे ही पैट इनका पॉजिटिव आया इन्होंने अपना आईपीओ रेज कर दिया मार्केट में, बहुत अच्छी बात है। नेटवर्थ की बात करें तो 1340 सीआर, फिर 1290 सीआर, फिर 1781 सीआर। रिजर्व कंपनी का एज इट इज है, ज्यादा बहुत बड़ा चेंजेस नहीं है। यहाँ बात करें तो आरओएनई की बात करें तो 13.35% आरओएनई है एंड ईपीएस की बात करें तो 1.67 है। चलिए कंपनी का इंपॉर्टेंट पीएनएल की तरफ बढ़ते हैं कि वहां पे किस तरीके से कंपनी काम कर रही है। नेट सेल्स की बात करें तो 297 शेयर का सेल्स, फिर 425 करोड़, मतलब यहाँ पे जो है एक 50% का जंप आता हुआ दिख रहा है 22 से 23 में। फिर 23 से 24 की बात करें 425 करोड़ से 571 करोड़, मतलब यहाँ पर भी कुछ बात करें तो 40% का सेल्स में जंप है। फिर 571 सीआर से 782 सीआर, मतलब यहाँ पे भी 210 करोड़ का मैसिव जंप है।
तो यहाँ पे कुछ 35 to 36% का जो है सेल्स में जंप आता हुआ दिख रहा है। मतलब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे सेल्स थोड़ा सा डाउन है अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करें तो, बट इन टर्म्स ऑफ वैल्यू थोड़ा सा वैल्यू इंक्रीज है, बट परसेंटेज टर्म्स में थोड़ा सा कम आता हुआ दिख रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट की बात करें तो कंपनी कॉन्स्टेंटली नेगेटिव में जाती हुई दिख रही है। एंड अगर उनका नेट टू नेट प्रॉफिट की बात करें तो जहाँ पे कंपनी 404 करोड़ के लॉस में थी, फिर यहाँ पे 161 करोड़ के लॉस में, फिर 11 करोड़ के लॉस में, फिर यहाँ पे कंपनी 2025 में प्रॉफिट में थोड़ा सा जो है अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है 297 करोड़ में। बैलेंस शीट की तरफ पढ़े तो कंपनी में जो है शेयर्स कैपिटल एज इट इज बना हुआ है। रिजर्व्स कॉन्स्टेंटली इनका इंक्रीज होता हुआ दिख रहा है। कंपनी की बोरोइंग्स कॉन्स्टेंटली जीरो है। 1724 करोड़ का रिजर्व, फिर 1660 करोड़ का रिजर्व, फिर 1695 करोड़, फिर 2025 में 2201 करोड़। मतलब ये लग रहा है कि इनका लेटेस्ट ईयर में एक कुछ मतलब चमत्कार मिराकल जैसा चीजें हो गई है। एंड अचानक से कंपनी का फंडामेंटल्स इन्होंने बहुत ज्यादा बेटर कर लिया है पिछले काफी ईयर ऑन ईयर बेसिस के कंपेरिजन में। एसेट्स क्वालिटी में एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है 1924 से, या फिर 1998 से, या 1978 करोड़, 2375 करोड़। तो एक यहाँ पे एक अच्छा खासा जंप आता हुआ दिख रहा है। नेट टू नेट कैश फ्लो की तरफ बढ़े तो यहाँ पर जो है नेगेटिव में था 2022 में, 2023 में पॉजिटिव आया 12 करोड़, फिर 2024 में 8 करोड़ के नेगेटिव में, फिर 2025 में 3.5 शेयर के नेगेटिव में। तो हमने देखा कि ओवरऑल थोड़ा सा जैसा एज पर एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए, इसी सेम ब्रैकेट में काफी सारी कंपनी मार्केट में आ रही है पैसा रेज करने के लिए, उनके कंपैरिजन में ओवरऑल थोड़ा सा बेटर नहीं दिख रहा है। फंडामेंटली ठीक ठाक है, 2025 में इन्होंने बेहतर किया है, बट ईयर ऑन ईयर बेसिस पे पिछले काफी सालों से उतना अच्छा बेटर इनका रिजल्ट नहीं देखने को मिल रहा है। बट यस, बात करें पैसा क्यों रेज कर रही है तो एक्सपेंडिचर फॉर न्यू टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एंड क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सपेंडिचर फॉर लीज प्री पेमेंट फॉर द ऑफिसेस, एक्सपेंडिचर टुवर्ड्स मार्केटिंग एक्टिविटीज एंड जनरल कॉर्पोरेट पर्पस के लिए मार्केट से पैसा रेज कर रही है। आपने देखा कि ओवरऑल कंपनी की अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो इसको 4 आउट ऑफ 10 मिल सकता है एज पर कंपनी फंडामेंटल्स के हिसाब से, क्योंकि जिस तरीके का परफॉर्मेंस है वो अप टू द मार्क नहीं लग रहा है। यस, अगर अप्लाई की बात की जाए तो आप इसमें एक बार अप्लाई कर सकते हो, बट यस फुल फोर्स के साथ नहीं, आप इसमें जो है 1-2 लॉट के लिए अप्लाई करके देख सकते हो। लिस्टिंग गेन्स की बात कर लें जिसमें मुझे 5 से 10% के आसपास का लिस्टिंग गेन देखने को मिल रहा है। एंड अगर ओवर सब्सक्रिप्शन की बात करें तो इसमें 2 to 5 टन के बीच में ओवर सब्सक्रिप्शन देखने को मिल सकता है। ओवरऑल कंपनी का ग्रोथ लॉन्ग टर्म में कैसा रहेगा वो देखना पड़ेगा, क्योंकि कंपनी में थोड़ा सा कुछ ना कुछ इंटरनली थोड़ा सा इनको चेंजेस करने की जरूरत डेफिनेटली है लॉन्ग टर्म पोटेंशियल के हिसाब से। तो फ्रेंड, ये तो कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स प्लस पहलू जो आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड नेटवर्क लिंक के साथ डेफिनेटली शेयर करें, और इस तरह की वीडियो रेगुलर पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। कल फिर मिलेंगे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।